आज की सबसे बड़ी झूठी खबर, आज की सबसे बड़ी झूठी खबर, और वो भी कहीं इधर उधर नहीं छपी है। सबसे पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर छपी है कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पन्ने के ऊपर सबसे बड़ी खबर छाप दी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब ये सुबह सुबह अखबार मेरे हाथ में आए तो मैं ये खबर देख करके चौंक गया कि रात भर तक तो, देर रात तक तो मैं सब कुछ चेक करता रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैंने दूसरे अखबार उठाए, एक भी अखबार के अंदर ये खबर ही नहीं छपी थी। कोई अखबार आप उठा करके देख लीजिए, हिंदी का अखबार, अंग्रेजी का अखबार, कोई भी अखबार आप उठा करके देखेंगे, किसी अखबार के अंदर ही खबर नहीं। केवल दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है और दैनिक जागरण अखबार में खबर छाप करके बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। 2.5 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए, 7 से 8 आतंकी ढेर हो गए। सबसे बड़ी झूठी खबर मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में और शायद पत्रकारिता के इतिहास में भी इससे बड़ी झूठी खबर नहीं हो सकती है। इस खबर को न केवल दैनिक जागरण ने अपने अखबार के पहले पन्ने की हेडलाइन बनाया है, सबसे बड़ी खबर बनाया है, वेबसाइट पर भी यह खबर चली है। वेबसाइट पर भी यह लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से की सर्जिकल स्ट्राइक, 12 से 15 कमांडो ने दिया मिशन को अंजाम, 7 से 8 आतंकी ढेर कर दिए गए। जबकि यह खबर सरासर झूठी है। सेना ने खुद इस खबर का खंडन किया है। पीओके में घुस करके कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, सेना ने अखबार की खबर का खंडन कर दिया है। और तीसरी हैरानी की बात आप सुनिए। यह सुबह सुबह जो है 7:28 पर जो है वो इस खबर को लेकर के अपडेट आ गई थी कि यह खबर फर्जी है, इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद में भी मैं चेक कर रहा था ट्विटर हैंडल के ऊपर, दैनिक जागरण के ट्विटर हैंडल पर, कि कहीं तो दैनिक जागरण ने इस खबर को लेकर के कोई खंडन छापा होगा ट्विटर पर। चलिए, अखबार तो जो है वो रात को छप गया। अखबार पर आपकी लगाम नहीं है क्योंकि अखबार तो निकल चुका है, सुबह सुबह वो लोगों के घरों में पहुंच गया। और उसके बाद में सुबह जब सेना कह रही है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो कम से कम इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए, इतनी तो शर्म होनी चाहिए, इतनी तो लिहाज होना चाहिए, इतनी तो पत्रकारिता का जो है वो मैं कहूं कि कोई तो गट्स होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए कि आप अपनी खबर को लेकर के, जब आपकी खबर, इतनी बड़ी खबर, आपने झूठी खबर छाप दी है, तो उस खबर को लेकर के कोई खंडन उसका छापें कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलत खबर छप गई, हमें जो सोर्स ने जानकारी दी वो गलत जानकारी दे दी। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैंने ट्विटर पर जाकर के देखा कि कहीं पर कोई खंडन छपा हो इनका, तो कोई खंडन नहीं छपा अखबार की तरफ से। उल्टा 8:40 पर दैनिक जागरण अखबार में, दैनिक जागरण की ट्विटर हैंडल पर ये देखिए, दैनिक जागरण के ट्विटर हैंडल पर 8:40 को जो है ये ट्वीट लगा है और जिसमें इस खबर को जो है छापा गया है, देख लीजिए आप। और अभी भी ये ट्वीट ज्यों क्या त्यों मौजूद है और इस ट्वीट में जो लिंक दिया हुआ है कि पूरी खबर को आप जाकर के पढ़िए, तो पूरी खबर अभी भी लगी हुई है। भाई, अखबार तो चलिए आपके हाथ में नहीं है, तो कम से कम जो वेबसाइट के ऊपर खबर है उसको तो आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन देखिए साहब, क्या गजब हो रहा है। यह देश की सेना का अपमान है। आप झूठे में किसी का जाकर के किसी को जो है वो कह दे कि कोई जो है वो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इस बात को, कि आप जाकर के कह दीजिए किसी के जो है वो घर के बाहर खड़े होकर के कि तुम्हारा लड़का लग गया, कहीं पर नौकरी लग गया, झूठे में उसके अफवाह उड़ाइए, वो उसको देखिए कितना बुरा लगता है। या कोई कह दे कि हाँ तुम्हारी लॉटरी लग गई, या कोई भी चीज कह दे, झूठ में ही कोई खबर कह दे। ऐसी बात नहीं है कि सेना जो इस पर गौरवान्वित महसूस करेगी, या हम लोग जो है वो अपना गौरवान्वित महसूस करें कि चलो सर्जिकल स्ट्राइक की है। भाई, झूठी क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करा रहे हो? हमारी देश की सेना में दम है, जान है, सक्षम है। देश की सेना चाहेगी तो जिस मर्जी मुल्क के ऊपर
जो मर्जी मुल्क जो है वो हमारे ऊपर जो है खतरा पैदा होगा, खतरा बनेगा हमारे लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, कोई भी मुल्क हो। बाकी के तो और छोटे छोड़ दीजिए आप, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका तो मैं जिक्र ही क्या करूं। चाहे चीन भी अगर कोई हिमाकत करेगा तो हमारी सेना के अंदर वो दम है कि चीन के भी मुंह तोड़ सकती है, चीन के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की हम हिम्मत रखते हैं। लेकिन झूठे में इतनी बड़ी खबर, झूठ, प्योर झूठ, गजब की बात है। और बेशर्मी देखिए इन लोगों की, अभी तक इस खबर को लेकर के सुबह 8 बजे जो है ये खबर वो होती है और करीब 11 बजे जो है 3-4 घंटे हो चुके हैं, सब जगह पर ये खबर चल रही है कि झूठी खबर है, झूठी खबर है, झूठी खबर है। भाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो सारे टीवी के अंदर काऊ 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 सब लोग चिल्लाने लगते, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि दैनिक जागरण अखबार ने यह खबर जो छापी, किसके बलबूते पर यह खबर छाप दी। भाई इतनी बड़ी खबर होती है, इतनी बड़ी जानकारी होती है, तो उस जानकारी का कहीं पर भी क्रॉस चेक नहीं किया गया। जो मेन अखबार की जो मेन खबर होती है, अखबार की जो मेन खबर होती है, वो एडिटर, सब एडिटर ना जाने कितनी जगह से, कितनी टेबल से होकर के गुजरती है, तब जाकर के अखबार की जो पहली जो खबर होती है वो उसकी हेडलाइन तय होती है। देखिए साहब, आपको मैं बताता हूं कि इसमें एक्चुअल में था क्या है और उन्होंने किस खबर को जो है कितना बड़ा बना दिया। ये हिंदुस्तान अखबार है, इसमें भी इस खबर को लेकर के कोई जिक्र नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई है, कहीं पर कोई बात नहीं हुई है। इसी तरह से ये दैनिक भास्कर अखबार है, कोई जिक्र ही नहीं है, कोई ये जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का कोई जिक्र तक नहीं है। उसके साथ साथ जनसत्ता, कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर भी, जनसत्ता के अंदर भी। और इसी तरह से जो है वो नवभारत हो, चाहे नवभारत में भी कोई जिक्र नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई जिक्र नहीं है इन अखबारों के अंदर। देखिए आप, कोई जिक्र भर तक नहीं है, कहीं पर एक छोटी सी कॉलम तक नहीं लगी है। और अगर इतनी बड़ी खबर होती तो फिर ना जाने कितनी बड़ी जो है वो बात बनती। अब मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है, उसको लेकर के इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बना दिया है। ये देखिए, दैनिक भास्कर अखबार ने पहले पन्ने पर ये छापा, यहां पर पहले पन्ने पर दैनिक भास्कर अखबार में जो है ये छपी है यहां पर कि पुलवामा में सेना से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, 1 जवान जो है वो घायल हुआ है। इनपुट के बाद सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी, 2 सप्ताह में दूसरी मुठभेड़ है। दक्षिणी कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 5 अगस्त को राजौरी जिले में मुठभेड़ ने सुरक्षा बलों को 1 आतंकवादियों को मार गिराया था। तब खुफिया इनपुट के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मिलकर के ऑपरेशन को चलाया था, जिसमें 1 आतंकी मरा था। तो इन लोगों को लगा कि 5 तारीख को जो है वो हमला हुआ था, उसका बदला लेने के लिए जो है सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी होगी, तो इन्होंने एक खबर छाप दी। मतलब मेरा तो अभी भी सिर में दर्द है, मुझे सच में बता रहा हूं मैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है साहब। ये किस तरह के जो है वो हम कहां पर आ गए हैं, कहां पर आ गए हैं कि इतनी बड़ी खबर छप जाती है और उसको लेकर के कोई खंडन तक नहीं होता है। अपनी जो खबर वेबसाइट पर है उसको तक डिलीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि आका हमारे कौन है और हमने खबर छापी, वो किसके लिए छापी है। भाई किसी की हिम्मत है कि कोई इस प्रकार की फर्जी खबर छाप दे? देशद्रोह, ना जाने क्या क्या कानून और पूरा उसका लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ RNI सब कुछ रद्द हो जाएगा। लेकिन बस चलिए साहब, साहब का राज है और हम साहब के साथ हैं, तो फिर हम कुछ भी छाप देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी छाप देंगे। और कितने लोग तो जो है, कितने अंधभक्त तो इसको लेकर के, इसके स्क्रीनशॉट को लेकर के भिड़ जाएंगे कि देखो मोदी ने फिर कर दिया। भाई मोदी तो करता ही नहीं है, मोदी ने तो पहली बार भी नहीं किया था, वो भी किया था तो देश की सेना ने किया था। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का एक योगदान है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम झूठा सेरा बंधवाते घूमेंगे। हम इतने कमजोर थोड़ी ना कि कोई हमारे बारे में जो है वो झूठी खबर फैला दे, कोई ऐसे ही हमारे साथ में मस्खरी करने लग जाए। हमारा लेवल वो थोड़ी ना है। ये देखिए किस तरह से सब कुछ हुआ है और पूरा बाकायदा जो है ये ग्राफिक वगैरह जो है इसमें सब कुछ जो है वो बने हैं। राजौरी पुंछ के अंदर LOC में 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों ने 4 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए।
7 से 8 आतंकी ढेर कर दिए। गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 से 15 कमांडो ने शनिवार रात पैदल पार की सीमा। बताइए साहब, पैदल। उसके बाद सभी जाबाज सकुशल लौटे। मतलब कि इनके पास में बड़ी एक जानकारी है। मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान और विश्व को साफ संदेश दिया है कि हम न तो अपनी सीमा के पास किसी तरह की आतंकी गतिविधियों को पनपने देंगे और न ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र को जो है कामयाब होने देंगे। मतलब कि ये जो इस तरह के जो कोट लिखे होते हैं ये किसी नेता के होते हैं कि किसी नेता ने या सेना के किसी अधिकारी ने ये बयान दिया है, उसको छापा गया है। इतनी बड़ी खबर अपने आप से छाप दी भाई साहब, बिल्कुल मन गढ़ंत छाप दी। तो सोचिए और तो क्या क्या ही होता होगा। अब सेना ने क्या कहा डिटेल में मैं आपको वो बताता हूं। ये नवभारत टाइम अखबार ने जो है वो वेबसाइट पर छपा है, क्योंकि अखबार में तो ये भी नहीं छाप सकते, इनको मालूम ही नहीं था कि कल दैनिक जागरण अखबार जो इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला है। ये जो है वो वेबसाइट के ऊपर, नवभारत की वेबसाइट के ऊपर छपा है कि पीओके में घुस करके कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। सेना ने अखबार की खबर का खंडन कर दिया है। इसमें क्या लिखा है? सेना ने मीडिया में आई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर का खंडन किया है। डिफेंस के पीआरओ ने कहा कि जम्मू में आज एक बयान जारी, ये डिफेंस के पीआरओ है जम्मू, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के एक न्यूज प्रकाशित हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ के अंदर नहीं किया गया है। कल रात घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई थी। दरअसल एक हिंदी अखबार ने राजौरी डेटलाइन से खबर प्रकाशित की है कि हमारे जवानों ने राजौरी और पुंछ जिलों के बीच में नियंत्रण रेखा पार जाकर के पीओके के कोटली नक्याल सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिए हैं। पीआरओ जो है वो सेना के, वो सामने आकर के कहते हैं कि भाई साहब माफ कर दो, ऐसी झूठी खबरों मत फैलाओ, कोई ऐसी हमने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। लेकिन दैनिक जागरण इसको डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है। दैनिक जागरण जो है वो कोई डिलीट करने के लिए तैयार नहीं। सुबह सुबह 7:28 का जो है ये पीआरओ की तरफ से ये स्क्रीनशॉट जो है वो, पीआरओ हो या कोई और हो, मैं पुष्टि इस बात की तो नहीं कर सकता कि पीआरओ का ही स्क्रीनशॉट है ये, लेकिन एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है और जो पीआरओ ने यहां पर बातें कही है वही बातें यहां पर भी है। ये गजब हो रहा है साहब देश के अंदर, और इसी से समझ लीजिए कि मीडिया कहां पर है। दैनिक जागरण अखबार जो है वो यहां पर खबर जो है वो ई पेपर में भी छपी हुई है और वहां पर भी डिलीट नहीं है, ई पेपर के अंदर अभी भी है। मान लीजिए कि ये जो पेपर आते हैं हमारे पास में, ये तो प्रिंटेड होकर के आते हैं, लेकिन जो ऐप वगैरह पर पेपर होता है, ई पेपर जो मोबाइल में हम लोग देखते हैं, उसको भी डिलीट नहीं किया है। और बाकायदा यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि देखिए हमने कैसे जो है वो गुलाम कश्मीर जो है ये दिखाया है, और ये LOC है, और यहाँ पर पुंछ राजौरी के क्षेत्र में पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर घुस करके 2.5 किलोमीटर अंदर घुस करके यहाँ पर अटैक किया है। राजौरी पुंछ में बड़े हमले की तैयारी में थे आतंकी और बैट टीम के सदस्य। इन्हीं लॉन्चिंग पैड से पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की रचे जा रहे थे षड्यंत्र। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता सूचना मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। मतलब ये सब कुछ फर्जी है साहब। कायदे से सोचिए, इतनी बड़ी फर्जी खबर अगर ये लोग छाप सकते हैं तो किसी नेता के बारे में तो क्या ही छप सकता है। और दैनिक जागरण अखबार की तो मैं आपको निकाल करके दिखाऊं तो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों आपको खबरें मिल जाएंगी, दर्जनों। और फिर दैनिक जागरण अखबार जो है वो लिखता है कि हम जो है सबसे बड़े अखबार हैं। दैनिक जागरण अखबार जो है वो अपने आप को कहता है कि देश का सबसे बड़ा अखबार, हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा अखबार, फलां 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 फलां। तो ये हालत है, आज मीडिया की ये स्तर आ चुका है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर जो है, फर्जी खबर अगर ये लोग छाप सकते हैं तो फिर सोचिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो इस खबर को जो है वो शेयर करना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले मिल सके।
और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।